भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव में सुनामी लहर के चलते भारी मतों से प्रदेश में बहुमत लाकर एक बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। रीवा महूगंज जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट पर अपनी विजय हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आई है। कल सुबह से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में नेताओं की समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। दोपहर तक कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि को लेकर जब मतपेटियां खुलना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी जीत की कगार पर खड़ी हो गई। रीवा जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल 21,000 वोटों से विजय हुए, तो वहीं जिले में सर्वाधिक मत पाने वाले भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र प्रजापति 31,000 वोट से विजय हुए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 25,000 मतों से विजय हासिल की। महूगंज से प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी विजय, तो पंडित श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को 5,000 से पराजित किया। बीजेपी दिव्यराज सिंह भाजपा, विधायक नागेंद्र सिंह सहित 7 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। सीधी जिले से अजय सिंह राहुल कांग्रेस नेता, विजय सतना विधानसभा से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी, अमरपाटन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। सूत्रों की माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सुनामी लहर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार को जनता जनार्दन ने जनाधार नहीं दिया, जिसके चलते तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुछ मतों के अंतर से हार चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी इस हार को लेकर अपने मंथन करने में लगी हुई है। सूत्रों की माना जाए तो जिन विधानसभा में प्रत्याशी कम वोटों से हारे हैं, इसका कारण है कि जो विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए थे, वे कई जगह हार का कारण बन बैठे हैं। इस विधानसभा चुनाव में गणना के दौरान ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी लहर मतगणना पोलिंगों पर आ चुकी है। अब देखना यह है कि इस नई सरकार में रोजगार और महंगाई बेरोजगारी पर यह सरकार कितना काम करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव में सुनामी लहर के चलते भारी मतों से प्रदेश में बहुमत लाकर एक बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। रीवा महूगंज जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट पर अपनी विजय हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आई है। कल सुबह से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में नेताओं की समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। दोपहर तक कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि को लेकर जब मतपेटियां खुलना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी जीत की कगार पर खड़ी हो गई। रीवा जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल 21,000 वोटों से विजय हुए हैं, तो वहीं जिले में सर्वाधिक मत पाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र प्रजापति 31,000 वोट से विजय हुए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 25,000 मतों से विजय हासिल हुई। वहीं महूगंज से प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी विजय, तो पंडित श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को 5,000 से पराजित किया। बीजेपी दिव्यराज सिंह भाजपा, विधायक नागेंद्र सिंह सहित 7 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। सीधी जिले से अजय सिंह राहुल कांग्रेस नेता, विजय सतना विधानसभा से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी, अमरपाटन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। सूत्रों की माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सुनामी लहर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार को जनता जनार्दन ने जनाधार नहीं दिया, जिसके चलते तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। वहीं कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुछ मतों के अंतर से हार चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी इस हार को लेकर अपने मंथन करने में लगी हुई है। सूत्रों की माना जाए तो जिन विधानसभा में प्रत्याशी कम वोटों से हारे हैं, इसका कारण है कि जो विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर उतरे थे, वे कई जगह हार का कारण बन बैठे हैं। इस विधानसभा चुनाव में गणना के दौरान ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी लहर मतगणना पोलिंगों पर आ चुकी है। अब ये देखना है कि इस नई सरकार में रोजगार और महंगाई बेरोजगारी पर यह सरकार कितना कुछ काम करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट।